सर्दी की रात थी। कोहरे की चादर ने पूरे गांव को ढक रखा था। हवा में अजीब सी सन्नाटा था। धनपाल गांव का सबसे पुराना आदमी अपनी खाट पर बैठा बीड़ी पी रहा था। तभी पंडित हरिराम दौड़ता हुआ आया। धनपाल काका, फिर से हुआ है कुछ? हवेली में इस बार वो लड़का रवि नहीं लौटा। धनपाल ने बीड़ी फेंकी, गहरी सांस ली और धीरे से कहा, 5वां हो गया। 5वां? हाँ, पिछले 4 महीनों में गांव के 5 नौजवान ठाकुर की पुरानी हवेली में गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। पहला भाग रवि का निर्णय। रवि 22 साल का, तेज तर्रार लेकिन जिद्दी स्वभाव का युवक था। उसे डर नाम की चीज से नफरत थी। जब उसने सुना कि गांव में एक हवेली है जहां कोई नहीं जाता और जो भी गया वो लौटा नहीं, तो उसे चुनौती सी महसूस हुई। मैं डरता नहीं किसी आत्मा से। एक रात वहीं बिताऊंगा। सबको दिखा दूंगा कि ये सब अफवाहें हैं। रात के ठीक 12 बजे रवि ने अपने दोस्त दीपक को कहा, अगर मैं सुबह 6 बजे तक ना लौटा तो पुलिस को बुला लेना। दीपक हंसते हुए बोला, यार तू भी चल जा। जाके भूतनी से हाथ मिला। दूसरा भाग हवेली का प्रवेश। रवि जब हवेली के पास पहुंचा तो हवाएं तेज हो गईं। पेड़ों की शाखाएं किसी शैतानी नृत्य में लीन थीं। दरवाजा धकेला चर कर आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर खून जैसे निशान थे। छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हर कोना चीख रहा था, भाग जा। रवि ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की। एक पुराना फोटो फ्रेम दीवार पर टंगा था। एक सुंदर महिला, उसकी आंखें जैसे जिंदा हों। वो देख रही थी रवि को। अरे वाह, ये तो कोई रानियों जैसी दिखती है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका रवि के कानों के पास से गुजरा। भाग जा, ये तेरी जगह नहीं। रवि चौंका, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। ऐसी ही आवाजें आती हैं पुरानी हवेलियों में। तीसरा भाग, पहली भेंट। रात 1 बजे रवि एक कमरे में बैठा था। उसने टॉर्च के सहारे कमरे का जायजा लिया। चारों तरफ धूल, बीच में एक झूला जो खुद ब खुद हिल रहा था। और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कौन है? कोई उत्तर नहीं। लेकिन दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुला। एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा नहीं दिख रहा, अंदर आई। रवि हंसते हुए बोला, ओहो, ड्रामा चालू। औरत ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें काली, रक्त जैसी लाल नसों से भरी। उसका मुंह कटा हुआ था, होठों की जगह सिर्फ मांस। रवि ने जैसे ही पलटने की कोशिश की, उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा और कोई नहीं। फिर सामने देखा, औरत गायब। चौथा भाग, हवेली की आत्मा। रवि अब समझ चुका था कि ये खेल नहीं है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा पकड़ता है, एक अदृश्य ताकत उसे वापस खींच लेती है। हवेली का हर दरवाजा अब एक भूल भुलैया बन चुका था। जहां जाना चाहता वहां नहीं पहुंचता। दीवारों से चीखें आ रही थीं, तू भी अब यही रहेगा, तू भी। तभी अचानक एक दरवाजा खुला। अंदर एक छोटी बच्ची खेल रही थी, गुड़िया के साथ। भैया, मेरी गुड़िया गिर गई, उठाओ ना। रवि झुकता है। जैसे ही गुड़िया उठाता है, बच्ची का चेहरा बदल जाता है। वो अब जवान औरत है, वही फोटो वाली। तुम सबने मुझे जलाया, अब मैं सबको जलाऊंगी। 5वां भाग, 50 साल पुराना रहस्य। रवि किसी तरह एक कमरे में बंद होकर बैठ जाता है। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, ठाकुर अर्जुन सिंह की बेटी चंद्रिका की। डायरी के पन्ने कहते हैं, मैं चंद्रिका, मुझे गलती से डायन समझा गया। गांव वालों ने मुझे जिंदा जला दिया। ठाकुर ने भी नहीं रोका। अब मैं हर साल 5 लोगों को ले जाती हूँ, जब तक कोई मेरी आत्मा को मुक्ति ना दे। रवि समझ चुका था कि ये आत्मा सिर्फ बदला चाहती है, मोक्ष नहीं मिला उसे। छठा भाग, आत्मा से सामना। रात के 3 बजे
हवेली की छत पर रवि पहुंचा। वहां एक चिता बनी थी और उसमें आग खुद ब खुद जल रही थी। चंद्रिका वहां खड़ी थी। मुझे इंसाफ चाहिए। वो सब जिन्होंने मुझे मारा, सब मर चुके हैं, लेकिन मेरी आत्मा अब भी भटक रही है। रवि ने चुपचाप डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। ये लो, अब सबको पता चलेगा तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उसने अपने फोन से डायरी के पन्नों की वीडियो बनाई, उसे सोशल मीडिया पर लाइव किया। 7वां भाग, मुक्ति या मृत्यु। चंद्रिका की आत्मा की आंखों से आंसू निकलने लगे। हवेली कांप उठी। हवा तेज हो गई। हर कोना चिल्लाने लगा, अब तू जा सकता है। और सुबह की पहली किरण के साथ रवि बेहोश होकर हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। गांव वाले दौड़े आए। अरे, रवि जिंदा है। आखिरी भाग, व हवेली का अंत। रवि ने वो वीडियो पुलिस और मीडिया को सौंपा। सरकार ने हवेली को सील किया। चंद्रिका की चिता को विधिवत पूजा पाठ के साथ अग्नि दी गई। उसके बाद से हवेली शांत हो गई। लेकिन गांव के बाहर अब भी एक पेड़ है, जहां एक लड़की सफेद साड़ी में अक्सर दिखती है। वो कुछ नहीं कहती, बस देखती है, जैसे इंतजार कर रही हो किसी और की। समाप्त।